नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित वीकेबी चिंपू में नए बने स्मार्ट सिटी आर्टिसन कम एक्सीबिशन सेंटर के साथ ही 3 दिवसीय क्राफ्ट कनेक्ट अरुणाचल 2025 हस्तशिल्प और हस्तकरघा एक्सपो का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से इस आयोजन में शामिल होने और राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। ये शिल्पकार अरुणाचल की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हुए अनोखे उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। यह पहल ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रमुख सरकारी विभागों के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को प्रदर्शित करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है। राज्य के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने आज घोषणा की है कि अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्थान नियामक आयोग के विवेक विहार में नॉर्थ ईस्ट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को बंद करने की सिफारिश की है। यह फैसला छात्रों के हितों की रक्षा और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए लिया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह फैसला गहन जांच और बार बार नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद लिया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने जोर दिया है कि जब संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं तो मुश्किल लेकिन जरूरी फैसले लेना कर्तव्य बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा से राज्य के छात्रों का भविष्य और शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाना है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के 100वें फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं यानी ट्रेनिंग ऑफिसर्स के साथ बातचीत सत्र का आयोजन किया। विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्र सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 46 अधिकारी प्रशिक्षु वाइब्रेंट विलेज पहल के तहत सीमावर्ती गांव में अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत वर्तमान में तवांग और जेमेथांग में हैं। फील्ड एक्सपोजर के हिस्से के रूप में अधिकारी प्रशिक्षु जेमेथांग और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा करेंगे, जहां वे प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों से भी मिलेंगे। इस दौरे के दौरान इनका उद्देश्य रहेगा उन्हें सीमा प्रशासन और समुदाय से जुड़ाव के बारे में जमीनी स्तर की जानकारी प्रदान करना। आकाशवाणी के 90वें स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की तेजू केंद्र ने बैम्बूसा लाइब्रेरी तेजू और लाइब्रेरी एक्टिविस्ट फोरम मेडो के सहयोग से तेजू स्थित कॉलेज छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यानी क्विज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य तेजू के युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो की उपलब्धियों से अवगत कराना था, जो आज भारत के 99% आबादी तक पहुंचता है और साथ ही देश के 92% क्षेत्र में सुना जाता है। क्विज में किताबें, लेखक और पढ़ने की संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी शामिल थे, जिन्हें आकाशवाणी आम लोगों में बढ़ावा दे रहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार आकाशवाणी तेजू जल्द ही इस रेडियो क्विज को प्रसारित करेगा। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स फोरम ने आज गूगल मीट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल साइंस रिसर्च में डेटा एनालिसिस में SPSS का उपयोग विषय पर गत 28 से 30 सितंबर तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय ई वर्कशॉप का सफल आयोजन किया। इस वर्कशॉप में भारत भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के 123 पंजीकृत रिसर्च स्कॉलर और शिक्षाविदों ने भाग लिया। तागिन भाषा अनुसंधान और विकास सोसाइटी ने सर्किट हाउस दापोरिजो में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय तागिन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष लार्दिक कारे ने कहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को खासकर सामान्य प्रशासन में काम करने वालों को तागिन भाषा सीखनी चाहिए, ताकि वे स्थानीय जनता से बेहतर ढंग से संवाद कर सके, क्योंकि वे हिंदी और अंग्रेजी में बात करने में सहज नहीं होते हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पासीघाट ने आज ईस्ट सियांग जिले के सिकावामिन में आधुनिक दाल खेती तकनीक के पोषण युक्त आजीविका विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 95 किसान और वैज्ञानिक शामिल हुए, जिन्होंने दाल खेती में अपने ज्ञान, अनुभव और नवीन तरीकों को साझा किया। राज्य के बड़े फुटबॉल महोत्सव इंद्रजीत नामचुम अरुणाचल लीग का दूसरा संस्करण आगामी 4 अक्टूबर से 8 नवंबर तक यूपीया स्थित गोल्डन जुबली आउटर स्टेडियम में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 10 फ्रेंचाइजी जोन में 49 रोमांचक मैचों में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।